बच्चों नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ रहे थे नगाधिराजः। आज हो सकता है कि थोड़ा वीडियो की आवाज़ बहुत क्लियर ना हो, क्योंकि कमरे की खिड़कियां और बंद करके बनाना पड़ रहा है। बाहर कुछ शोरगुल हो रहा है और वीडियो में वो भी कैच होने की वजह से हमने खिड़कियों को बंद कर रखा है। तो ऐसी स्थितियों में हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा सा टकरा के आए, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप सुन लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे नगाधिराजः, माने पर्वतों के राजा हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें छठा श्लोक है, कपोल कंडुः करभि विनेतुं विघटितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतचेतया प्रसूतः सानुनिग्रन्थः सुरभिकरोति। एक बार फिर से गाइए, कपोल कंडुः करभि विनेतुं विघटितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतक्षेरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभिकरोति। आइए पढ़ते हैं। यत्र, पहले अव्यय शब्द आया यत्र। यत्र माने होता है जहां पर, जहां पर माने अर्थात उस हिमालय पर। उस हिमालय पर क्या कह रहे हैं कि करीबी, कह रहे हैं उस हिमालय की, पर्वतराज हिमालय के ऊपर या हिमालय के दृश्य का वर्णन है। तो पीछे आप पढ़ेंगे अनेक प्रकार के पशु भी वहाँ तपस्वी भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं। तो अब उसमें पशुओं में देखिए, कपोल कंडुः करभि विनेतुं, है ना, विनेतुं, वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु में तुमुन प्रत्यय लगा, विनेतुं। अर्थ बना दूर करने के लिए। क्या दूर करने के लिए? कपोल कंडुः, कपोल माने होता है गाल। कपोल माने क्या होता है? गाल। हाथियों का गाल क्या होता है? हाथियों का गाल उनके बगल का ये पूरा पोर्शन होता है। हम तो यहाँ लिखा कपोल कंडुः। कंडु माने क्या होता है? खुजली। तो अक्सर आप देखते होंगे आपके घरों पर गाय भैंस खूंटे में बंधे होते हैं, और जैसे ही वो मौका पाते हैं छूटने के, तो उनके सामने चाहे कोई पेड़ दिखाई दे देता है या कोई दीवार दिख जाती है, तो वो पहुंच करके अपने शरीर को रगड़ने लगते हैं। खास तौर पे शरीर को कम रगड़ते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कान के पास अक्सर वहीं अपना सींग के आसपास लगा करके दीवार में रगड़ने का प्रयास करते हैं। रीजन क्या है कि जैसे हम लोगों के शरीर पर एक मच्छर बैठ जाता है तो हम लोग तुरंत वहाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियां बताती हैं, हाथ वहाँ जाता है, निकाल देते हैं। लेकिन ये चीज पशु नहीं कर पाते हैं। उनको अपने शरीर से बचने के लिए एक पूंछ दिया है विधाता ने, उसी से वो अपनी रक्षा करते हैं। बार बार मक्खी डस बैठता है तो उसी को बार बार उस जगह पे छाप छाप मार के भगाते हैं। या बैठ गए ऐसी जगह पे, कोई पेट वोट में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अपना पैर ले जाके खुजला लेते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे कान के पास, वहां पर वो बेचारे खुजला नहीं पाते। तो जैसे ही वो खूंटे से छूटे, बंधन से छूटे, वैसे ही वो क्या करते हैं, अपना खुजलाने के लिए क्या करते हैं, दीवार का या पेड़ का सहारा लेते हैं, पहुंच के वहीं खुजलाने लगते हैं। ऐसा आप गांव में देखते हैं। तो वही चीज यहाँ बताया गया कि कपोल कंडुः करभि विनेतुं, कह रहे हैं कि उस हिमालय पर, यत्र माने उस हिमालय पर्वत पर जो करभि, तृतीया का बहुवचन रूप है, मतलब एक नहीं। कर माने होता हाथी और करभि माने बहुत से हाथी। अर्थात उस जहां जिस हिमालय पर बहुत जो हाथी लोग हैं
वो लोग कपोल कंडू माने अपने गाल के या अपने कान के बगल में, कंडू माने खुजली करने के लिए, और विनेतुम कह रहे उनके कान के बगल में खुजली होती है। कोई कीड़े मकोड़े, गांव में लोग कहते हैं भैंस गाय को किलनी पड़ जाती है तो लोग दवा लगा देते हैं। तो वैसे ही उन पशुओं को कौन दवा लगाएगा? तो वो ऐसी स्थितियों में जो उनके कान, उनके पास कोई जीव अगर सटा रहता है चमड़े से, तो उसको खुजलाने के लिए, कपोल कंडू का मतलब यही हुआ कि वो अपने शरीर से ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हटाने के लिए, या कभी कभी कोई जीव नहीं होता है तो भी शरीर में हमारे स्किन पर खुजलाहट होती है, हम तो अपने हाथ से खुजला लेते हैं। तो वैसे वो भी बेचारे खुजलाने के लिए क्या करते हैं? या अपनी खुजली विनेतुम माने मिटाने के लिए। कौन लोग? अर्थ पहली लाइन का, करभी माने यत्र माने जहां पर, करभी माने हाथियों के द्वारा अपने गालों के, अपने कानों के, अपने शरीर की खुजली को विनेतुम माने मिटाने के लिए वो करते क्या है? विघटिता नाम। विघटिता नाम माने होता है रगड़ना। क्या होता है विघटिता नाम माने? रगड़ना माने वो रगड़ते हैं। किसमें? सरल द्रुमाणाम। सरल द्रुमाणाम मतलब क्या? सरल द्रुमाणाम का मतलब हुआ कि जो सरल वृक्ष हैं, सरल माने ऐसे वृक्ष जो टेढ़े मेढ़े, जिसमें कांटे उगे हैं, उस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि कांटा जैसे ही शरीर का संपर्क में आएगा वो खुजलाएंगे, काट देगा उनके शरीर को। तो वो इसीलिए यहाँ लिखा सरल द्रुमाणाम। सरल माने ऐसे वृक्ष जो सीधे वृक्ष होते हैं, जिनमें कांटे वगैरह नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी किताबों में चीड़ उड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। किसी पशु को किसी झाल में या किसी कांटेदार वृक्षों में रगड़ते हुए आप नहीं देखेंगे। जब भी वो रगड़ेंगे सीधे वृक्ष, सरल वृक्षों में रगड़ते हैं, ताकि उनके शरीर पर उसका कोई मतलब नुकसान ना हो रगड़ने का। तो कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं कि विघटिता नाम सरल द्रुमाणाम माने, अब इस 2 लाइन का अर्थ ये आपका हुआ कि यत्र माने जिस हिमालय पर, करभी माने हाथियों को अपने शरीर की खुजली दूर करने के लिए क्या करते थे? चीड़ आदि, चीड़ देवदार आदि वृक्षों को विघटिता नाम माने रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। और क्या? श्रुत क्षीरतया प्रसूत। श्रुत क्षीरतया, और कह रहे हैं कि क्षीर माने होता है दूध, और श्रुत माने पैदा होना, और कह रहे हैं प्रसूत है। और कह रहे हैं जब वो रगड़ देते हैं, जब वो हाथी उन वृक्षों को रगड़ देते हैं, तो आप देखते होंगे कि जैसे कभी कभी गांव में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको आप हल्का सा काट दीजिए या निकोल दीजिए तो उसमें से दूध निकलने लगता है। जैसे गांव में गूलर का पेड़ होता है, लोग कहीं कहीं पर दवा के रूप में उसके दूध को इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए जाके हल्का सा उस पर हंसुआ खुरपा लगाएंगे, वहां से दूध निकलने लगता है। तो हम लोगों की निगाह में वो दूध है, लेकिन वो वृक्ष की निगाह में खून है उसका। जैसे हम लोगों के शरीर पर थोड़ा सा ब्लेड लग जाता है तो उसमें से खून निकलने लगता है, वो वृक्षों का खून होता है। तो यहाँ लिखा कि जब ये जाके हाथी रगड़ देते हैं उन वृक्षों को, तो होता क्या है कि श्रुत क्षीरतया, कह रहे हैं कि तो उन वृक्षों में से दूध निकलने लगता है। प्रसूत माने उत्पन्न होने लगता है। और जब दूध निकलता है तो वो दूध कैसा होता है? तो देखिए दूध की भी अपनी स्मेल होती है। तो उन वृक्षों के जो सानून गंध है सुरभि करो, तो कह रहे हैं उस वृक्षों के दूध की जो है, नून माने निश्चय ही, इस सानून माने, सानू माने होता है पर्वत, चोटी। तो कह रहे हैं वह जो चोटी है या वह जो चोटियां हैं हिमालय की, एक नहीं बहुत सारी चोटियां हैं, तो कह रहे हैं वो गंध है सुरभि करोति। तो वहाँ का जो वातावरण हो जाता है वो बड़ा ही सुरभि करोति माने बहुत ही सुगंधित हो जाता है। ऐसा हिमालय, देखिए आप हिमालय की एक विशेषता इसमें बताया कि यत्र माने जिस हिमालय पर हाथियों के
रगड़ने से या हाथियों को अपने शरीर की खुजली मिटाने के लिए जब वे वृक्षों पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से वृक्षों का ऊपरी जो छाल होती है वो कट जाती है और फिर वहां से दूध निकलने लगता है और उस दूध की जो सुगंध है वो उस पर्वत को बड़ा ही सुरभि करोति माने बहुत ही कैसी बना देती है, सुंदर बना देती है, अच्छी बना देती है। तो एक बार इस श्लोक को गाइए। कपोल कंडुह करिबे बिने तुम विघटिता नाम सरल द्रुमाणाम यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूत सानु निगंध सुरभि करोति। अब आगे देखिए। दिवाकराद्राक्षतयो गुहासु दिवाकराद्राक्षतयो गुहासु लीनं दिवाभीतमिव अंधकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चये शिरसां सतीव दिवाकराद्राक्षतयो गुहासु लीनं दिवाभीतमिव अंधकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चये शिरसां सतीव। ये श्लोक है हिमालय के लिए लिखा गया है कि एक मिनट बच्चों देखें कहीं वीडियो बड़ा तो नहीं होगा। तो हाँ 12 मिनट का हो गया। अगला श्लोक पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो लगभग मुझे लगता है 14 मिनट का हो जाएगा, 15 मिनट 20 मिनट का हो जाएगा। और जल्दी पढ़ाना हमको आता नहीं है भाई, साहित्य है और कभी ने किसी श्लोक को अगर लिखा तो इसलिए लिखा कि हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं वो श्रोता तक पहुँचे और श्रोता तक पहुँचाने का जरिया होता है शिक्षक। और शिक्षक अगर पहुँचाने में असफल रहा तो वो शिक्षक नहीं है। तो देखिए आप तक इसको पहुँचाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट का समय चाहिए और 10-15 मिनट का समय देंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगला श्लोक अगले दिन में पढ़ाएंगे। तो आप एक बार मेरे साथ दोनों श्लोकों का गायन कर लीजिए। दिवाकरद्राक्षतयो गुहासु लीनं दिवाभीतमिव अंधकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चये शिरसां सतीव लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभये इतस्ततः चन्द्रमरीचिगौरये यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालाभ्यजनैश्चार्थ लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभये इतस्ततः चन्द्रमरीचिगौरये यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालाभ्यजनैश्चार्थ। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और ऐसा भी आज निर्देश मिला है कि शायद 15 तारीख से क्लास स्टार्ट करने की बात की जा रही है। कब से? 15 तारीख से। तो 15 तारीख से क्लास स्टार्ट करने की बात है और आपकी संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20-22 है। एक क्लास में हम अगर आपको एक एक बेंच पर अलग अलग दूर दूर बैठा देंगे तो मुझे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा और मज़ा ही कुछ और होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा आइए, क्योंकि मेरा भी पेट भरता नहीं है पढ़ाने से ऐसे। इसलिए कि जब आप सामने होते हैं और आप हमारे हाँ में हाँ मिला के चलते हैं तब मुझे पढ़ाने में और मज़ा आता है। इसलिए
अपने गार्जियन से आप सहमति ज़रूर लीजिएगा कि हमको स्कूल जाने दें। अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा है, कुछ लेसन तो अभी बाकी ही हैं, आधा क्या 60% तो बाकी ही है। तो आप सभी लोग अनिवार्य रूप से आइएगा। नमः संस्कृताय।